हमारे भारत का संविधान हमारे देश की शान है, लेकिन हमारे संविधान को बदलने की बात पहले भी हो चुकी है और अब भी सरकार में बैठे बड़े पदों पर बैठे लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्हें सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए संविधान क्या है, संविधान का अर्थ क्या है और संविधान ने भारत को कैसे एकजुट बनाए रखा है। संविधान से संबंधित ये वीडियो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बना रहा हूँ, इसलिए कम से कम समय में ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जानते हैं संविधान क्या है। नियमों और कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिससे मानव का सर्वांगीण विकास होता है, जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। संविधान का अर्थ क्या है। संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का अर्थ है बराबर तथा विधान का अर्थ है नियम कानून, अर्थात वो नियम कानून जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू हो। अब बात करते हैं हमारे मौलिक अधिकार कौन से और क्या है इसकी ताकत। हर देश कुछ नियम कायदों और कानूनों के आधार पर चलता है, इसलिए हर देश में एक संविधान यानी कानून होता है। हमारे देश में भी संविधान है और हमारे संविधान ने देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार है जो हमारी उन्नति और रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौलिक अधिकार हमें शांति, समानता और सम्मान से जीने का हक देते हैं। मौलिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ जाति, वंश, धर्म, भाषा, प्रांत, रंग अथवा लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में किया गया है। आइए जानते हैं हमारे मूल अधिकार कौन से। भारत के संविधान के मुताबिक हमारे 6 मूल अधिकार इस प्रकार है। समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए विस्तार से जानते हैं कि प्रत्येक मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है और क्या कहता है। अनुच्छेद 14 समानता की व्यापक परिभाषा देता है और इस तरह समानता भारत में रह रहे हर व्यक्ति को हासिल है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या नहीं। लेकिन 15 से 18 तक जो अधिकार है वो खास तौर पर भारतीय नागरिकों के लिए है। अनुच्छेद 15 के मुताबिक भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ सिर्फ उसके धर्म, भाषा, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। मतलब हर नागरिक को समान अवसर मिलेगा। किसी के साथ सिर्फ इस वजह से भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो किसी खास धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या लिंग का है। या आपके मन में सवाल आ सकता है कि जब संविधान जाति के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है तब आरक्षण की व्यवस्था इस देश में क्यों है। आपके सवाल में ही जवाब छुपा है। अगर समाज का कोई वर्ग पहले से असमानता की स्थिति में है तो उसे दूसरों की बराबरी पर लाना भी सरकार का संवैधानिक दायित्व है। यही आरक्षण का आधार है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसमें समाहित अन्य अधिकार इस प्रकार है। शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, किसी जगह इकट्ठा होने का अधिकार, संघ, संस्था, यूनियन बनाने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से कहीं आने जाने तथा निवास करने का अधिकार और जीविकोपार्जन के लिए किसी भी व्यवसाय को चुनने का अधिकार, किसी आरोप में फंस जाने पर दोष सिद्ध होने तक संरक्षण का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार। इसमें 19(1) क के अंतर्गत आने वाला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर प्रेस यानी मीडिया को भी रखा गया है। इस लिहाजे से ये एक काफी महत्वपूर्ण अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। अनुच्छेद 23 से 24 के बीच शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। इस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या यहाँ तक कि सरकार भी देश के किसी भी नागरिक का शोषण नहीं कर सकता। पहले हमारे देश में बेगार बाल श्रम की प्रथा थी, लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार से मिली शक्ति के कारण इस कुरीति का अंत हो सका। अब कोई भी 14 वर्ष तक के बच्चों को फैक्ट्री या घरों में काम पर नहीं रख सकता। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारत के हर नागरिक को अधिकार देता है कि अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण हो तो उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में यह सुनिश्चित किया गया है कि देश का प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। वो किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता है और उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। इसी में आता है किसी भी धार्मिक संस्था, संगठन या संस्था की अभिवृद्धि का अधिकार। इसी के तहत धार्मिक चंदे आदि का संकलन किया जाता है। इसी के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या पूजा प्रार्थना में शामिल होने या ना होने की स्वतंत्रता भी मिली है। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति विशेष की रक्षा करने तथा उसकी उन्नति करने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है।
संविधान के अनुच्छेद 32 में भारत के नागरिकों के लिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्यवस्था की गई है। अगर व्यक्ति के किसी भी अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इस संवैधानिक उपचारों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कह सकता है। हमने हमारे मौलिक अधिकार जान लिए, अब बात करते हैं संविधान बदला जा सकता है या नहीं। वैसे भारतीय संविधान का आधार इतना शक्तिशाली है कि इसे हिलाना आसान नहीं है। दूसरे संविधान में कोई भी संशोधन तभी संभव है जब भारतीय संसद के दोनों सदनों में ये 2/3 बहुमत से पास हो जाए। कई मामलों में राज्यों में भी इस पर सहमति जरूर है। एक दूसरे की टांग खींचने में लगी भारतीय राजनीतिक पार्टियां संशोधनों को ही पास करने में इतनी हायतोबा मचाती है तो संविधान दोबारा लिखने के इस मुद्दे पर तो बड़ा ही बवाल खड़ा होगा। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान का मूल आधार है और इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, चाहे उनके पास 2/3 बहुमत ही क्यों ना हो। संविधान को इस तरह से नहीं बदला जा सकता कि उसके मूल आधार ही खत्म हो जाए। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।